Welcome to lecture number 6. We are doing market equilibrium, that is price determination under perfect competition. Please open page 145. आज हम करेंगे पेज 145 एंड 146. डेली बेसिस पे हम 2 पेजेस कर रहे हैं. स्टैंड्स फॉर एक टॉपिक कर रहे हैं. What is the effect of shift in demand curve when supply is perfectly elastic? अगर कोई कॉमोडिटी की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो और डिमांड में चेंज आए तो क्या फर्क पड़ेगा. हम एक ही फिगर बनाएंगे. एक ही फिगर में एक्सप्लेनेशन रहेगी. Here we have is price and here we have is quantity. क्वेश्चन में बोले सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब ये होगी हमारी सप्लाई कर्व. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये हमारी होगी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक. हम पेज 145 का टॉपिक कर रहे हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये बन गया इक्विलिब्रियम. दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, दिस इज इक्विलिब्रियम. कॉरस्पॉन्डिंगली OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. OP इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. डिमांड कर्व शिफ्ट कर रही है. शिफ्ट मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों. अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करती है, अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी, और अगर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी D0 तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी. बट इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा. सो अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, आई रिपीट, अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो तो डिमांड के बढ़ने से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी, डिमांड के कम होने से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी. बट इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगा बिल्कुल सेम. राइट डाउन दी एक्सप्लेनेशन. पहले एक्सप्लेनेशन, फिर आपको टाइम मिलेगा ड्रॉ करने के लिए. लिखिए, व्हेन सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी is perfectly elastic, when supply of the commodity is perfectly elastic, then change in demand will only affect equilibrium quantity, and equilibrium price will remain unaffected. Full stop. आगे explanation. DD is a downward sloping demand curve and SS is perfectly elastic supply curve of the commodity.
आई होप आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं. DD is a downward sloping demand curve and SS is perfectly elastic supply curve of the commodity. Full stop. They intersect at point E, which is equilibrium point. Full stop. Correspondingly, OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. Correspondingly, OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. Full stop. Change the paragraph. Due to increase in demand, DD will shift to the right to D1 D1 and new equilibrium strikes at E1 where equilibrium quantity is OQ1. Full stop. Similarly, due to decrease in demand, DD will shift to the left to D0 D0 and new equilibrium strikes at E0 where equilibrium quantity is OQ0. Full stop. Apparently, equilibrium price remains same, that is OP. पेज 145 पे अब ये डायग्राम बनाइए जो हमने डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो तो डिमांड के चेंज होने से प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है. एक्सप्लेनेशन आपने दे दी है. नाउ ड्रॉ द डायग्राम. आई एम गिविंग यू 1 minute टू कंप्लीट द डायग्राम. One minute, complete the diagram. Now moving to, अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो क्या?
तो सप्लाई कर्व रहेगी पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। stands for पेज 146 पे आइए, प्लीज कम टू पेज 146। What is the effect of shift in demand curve when supply is perfectly inelastic? अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से क्या फर्क पड़ेगा? Now this is the supply curve. सप्लाई चेंज ही नहीं हो सकती, परफेक्टली इनइलास्टिक। You cannot change the supply, agricultural products. This is downward sloping demand curve and this is equilibrium. मार्केट में इक्विलिब्रियम है, OQ क्वांटिटी और OP प्राइस। So SS is supply curve of the commodity, DD is a downward sloping demand curve, intersection point is OP, equilibrium strikes at point E, OQ is equilibrium quantity. अब मार्केट में डिमांड कमोडिटी की बढ़ जाती है, DD will shift to right, D1 D1, DD will shift to the right, D1 D1. This is E1, this is P1. प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, चीज महंगी मिलेगी। और अगर डिमांड कम हो जाती है, D0 D0, तो ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट E0, प्राइस कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड के कम होने से प्राइस कम हो रहा है। ये लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डिमांड के केस में होती है, सप्लाई के केस में नहीं। अब सप्लाई भी आ गया तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। बट इस केस में क्या हुआ, सप्लाई स्टॉक पे प्रेशर पड़ेगा बट स्टॉक चेंज नहीं हो सकता, तो सारा का सारा प्रेशर प्राइस की तरफ मूव करेगा क्योंकि सप्लाई चेंज हो ही नहीं सकती, परफेक्टली इनइलास्टिक है। सो अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, डिमांड के कम होने से प्राइस कम होता है। एक्सप्लेनेशन पेज 146, यू विल गेट टाइम टू ड्रॉ दैट। पहले एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। व्हेन supply of the commodity is perfectly inelastic, when supply of the commodity is perfectly inelastic, comma, equilibrium quantity remains unaffected, equilibrium quantity remains unaffected, but equilibrium price will rise due to increase in demand and equilibrium price will fall due to decrease in demand, full stop. Following figure will explain this point more clearly. अब आप ये फिगर बना रहे हैं, आई एम गिविंग यू 2 minutes, यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस फिगर
और फिर मैं आपको फिगर की एक्सप्लेनेशन दूंगा। टेक योर 2 मिनट्स। Draw diagram neatly. One more minute, complete the diagram so that we can proceed accordingly then. Okay, now write down the explanation of the diagram. Now we'll start the explanation. DD is a downward sloping demand curve, whereas SS is parallel to OY axis supply curve, ब्रैकेट में perfectly inelastic supply curve of the commodity. DD is a downward sloping demand curve, whereas SS parallel to OY axis supply curve perfectly inelastic of the commodity. Full stop. Point E is equilibrium point, where OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. OP is equilibrium price and OP is equilibrium quantity. Full stop. Due to increase in demand, comma, DD will shift to the right and equilibrium strikes at E1, where equilibrium price will be higher, that is OP1. जब डिमांड बढ़ेगी तो DD राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, जिससे इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 बन जाएगा, जिससे इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा OP1. फुल स्टॉप. ऑन द अदर हैंड, कॉमा, DD will shift to the left. DD will shift to the left to D0, D0, and equilibrium strikes at E0.
where equilibrium price will be lower, that is OP0, full stop. कंप्लीट कीजिए डायग्राम की एक्सप्लेनेशन. डन. थर्टी मोर सेकेंड्स बचा. स्पीड अप. नाउ हमने किए जब सप्लाई एक्सेप्शनल केसेस में हो, मतलब जब सप्लाई या तो परफेक्टली इलास्टिक हो या सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तो डिमांड के चेंज होने से इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ता है. तो जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज नहीं आता, और अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज नहीं आता. लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन. इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. पेज नंबर 152, पेज 152, क्वेश्चन नंबर 14th, पेज 152, क्वेश्चन नंबर 14th. How the price of the commodity will be affected if the demand increases and supply is perfectly inelastic. Supply perfectly inelastic है. ये देखिए, ये डायग्राम perfectly inelastic. डिमांड इंक्रीज कर रही है तो सिर्फ ये, only this diagram will be there. और क्वांटिटी के बारे में तो पूछा ही नहीं है. So this is what you are supposed to make. How the price of the commodity will be affected if the demand increases and supply is perfectly inelastic. तो सिर्फ ये डायग्राम बनेगा और इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी. लिखिए आंसर नंबर 14. आंसर 14. When supply of the commodity is perfectly inelastic, when supply of the commodity is perfectly inelastic, comma, increase in demand will imply increase in demand will imply increase in equilibrium price. Increase in equilibrium price. Full stop. Refer page 146. अब 146 पूरा नहीं बना सकते ना, मैं ना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी शो करनी ना डिक्रीज इन डिमांड शो करना. रेफर पेज 146 फॉर मोर डिटेल्स. बट अभी के लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे. दिस डायग्राम गिविंग यू 1 मिनट. डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी आएगी एग्जाम में, टेस्ट में, बट अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि ये क्वेश्चन ऐसा पेपर में बन के आ सकता है 4 मार्क्स में. तो आप ये डायग्राम बनाएंगे सिर्फ. टेक 1 मिनट, कंप्लीट द डायग्राम, कंप्लीट द आंसर. 14th one.
30 more seconds. Okay, now let's move to new questions. जो पुराने टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 ऑन पेज 152. पेज 152, क्वेश्चन नंबर 16. The following headline appeared in Hindustan Times on 2 August 2014. 2014 2 अगस्त में हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन आती है. क्रॉप डैमेज इन हिमाचल सेंट टोमेटो प्राइसेस रोरिंग इन दिल्ली. हिमाचल में क्रॉप खराब हो गई जिससे दिल्ली के अंदर टमाटर महंगा मिल रहा है. यूज अ डायग्राम एंड इकोनॉमिक थ्योरी टू एनालाइज द स्टेटमेंट. तो बताइए कि क्या ये इकोनॉमिक एनालिसिस कीजिए इसकी. ये देखिए, ये है दिल्ली की टमाटो मार्केट. This is the demand curve and this is the supply curve. This is equilibrium price. अब हिमाचल के अंदर टमाटो की क्रॉप खराब हो गई. अब हमें इसको इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा कि दिल्ली में जितना टमाटर आता है वो हिमाचल से आता है. अब हिमाचल में प्रोडक्शन खराब हो गई, प्रोडक्शन कम तो सप्लाई कम. दिल्ली के अंदर टमाटर की सप्लाई कम हो जाएगी. दिल्ली के अंदर टमाटर की सप्लाई कम हो गई और अब ये है नया इक्विलिब्रियम पॉइंट. देखिए, नई पुरानी डिमांड कर्व नई सप्लाई कर्व के इंटरसेक्ट हो रही है. पुरानी डिमांड कर्व डी, नई सप्लाई कर्व S0 के यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है. और ये देखिए, टमाटर महंगा हो गया दिल्ली में. प्राइस ऑफ टोमेटो इन दिल्ली इंक्रीज्ड ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई. इट्स अ 6 मार्क का क्वेश्चन. मैं तो आपको एज एन हिंट से एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो पहले कर ही चुके हैं. लिखिए, राइट डाउन. क्रॉप डैमेज इन हिमाचल. Tomato crop damage in Himachal will decrease the production of tomatoes, and thus decrease in supply. And thus decrease in its supply. Full stop. Decrease in supply imply increase in equilibrium price. Decrease in supply imply increase in equilibrium price. Of tomatoes. Full stop. ये डायग्राम बनाइए. Make this diagram. Giving you 1 minute. This is new equilibrium, EN.
30 more seconds. इसकी एक्सप्लेनेशन पेज 140 पे गिवन होगी। जब हमने पढ़ा था नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाती हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाती है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बनती है, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, जिससे प्रेशर बढ़ेगा और प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये वही चीज़ है, टमाटर महंगे हो रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गई है, जो टमाटर का स्टॉक है उसी का प्राइस बढ़ेगा। हम ये मान रहे हैं कि दिल्ली में जो टमाटो की कंजम्पशन है वो हिमाचल की प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, तभी ये चीज़ वैलिड मानी जाएगी। तो आई एम जस्ट गिविंग द नोट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज ये क्वेश्चन वैलिड ही ना होता। वी हैव एज्यूम्ड, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, वी हैव एज्यूम्ड दैट tomatoes in Delhi are supplied from the production in Himachal. हिमाचल का टमाटर दिल्ली बिकता है। This is 16th answer, right? Moving to 17th. Moving to 17th, last question for this lecture. On 19 December 2013, 19 दिसंबर 2013, the following news item was printed in Economic Times. Economic Times एक न्यूज़पेपर है, वहाँ पे ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई है, Household in Southern India prefer to eat oranges for breakfast. साउथ इंडिया के लोग ब्रेकफास्ट में ऑरेंज खाना शुरू कर रहे हैं। एज बनाना प्लांटेशन इन केरला हैव बीन डिस्ट्रॉयड, क्योंकि केरला में बनानास की प्रोडक्शन खराब हो गई है। एंड प्राइस ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स हैव ऑल्सो रीजन, जिससे एप्पल और ग्रेप्स भी महंगे हो गए हैं। बनाना की प्रोडक्शन खत्म हो गई, एप्पल ग्रेप्स महंगे हो गए, अब लोग ऑरेंजेस खा रहे हैं। यूज डायग्राम एंड इकोनॉमिक थियोरी टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन प्राइस इन एप्पल एंड ग्रेप्स ऑन द मार्केट ऑफ ऑरेंजेस। अब इसका ऑरेंजेस की मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा ऑरेंज की मार्केट पे, ये एक्सप्लेन करना है हमने 17th में। देखिए, बनाना की प्रोडक्शन खत्म, खराब, ये है बनाना मार्केट इन सदर्न इंडिया। डिमांड सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक नहीं लेना जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। बनाना की प्रोडक्शन खत्म हो गई क्योंकि प्लांटेशन खराब हो गई, ये देखिए सप्लाई कम हो जाएगी, S0, बनाना महंगे हो गए, बनाना का प्राइस बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीज। तो अब रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, जो एक रैशनल कंज्यूमर है वो बनाना छोड़ देगा, वो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा। कंज्यूमर will find substitute of bananas, say apple and oranges। तो ये होगा अब this is the demand, this is the supply of apple and oranges। ये एप्पल और ऑरेंजेस की मार्केट है। लोगों ने बनाना छोड़ के, क्योंकि बनाना महंगा हो गया, एप्पल ऑरेंजेस की मार्केट तो आराम से कांस्टेंट थी, इक्विलिब्रियम पे चल रही थी। अब अचानक से क्या होगा, उसकी मार्केट में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, नॉट प्रॉब्लम, फ्लक्चुएशन आ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए, डी विल शिफ्ट टू राइट,
और बनानाज एंड ऑरेंजेस भी महंगे हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विल राइज। क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा, अब क्या बोला है, कंज्यूमर प्रेफर टू हैव ऑरेंजेस। अब कंज्यूमर ऑरेंजेस कंज्यूम करेंगे। कंज्यूमर विल फाइंड सब्स्टिट्यूट से ऑरेंजेस। और अब क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है। ऑरेंजेस की डिमांड बढ़ेगी या मार्केट में ऑरेंजेस भी महंगे हो जाएंगे। और ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा, जब तक बनाना की प्लांटेशन नई नहीं आ जाती, जब तक नया बनाना मार्केट में नहीं आ जाता, ये प्रोसीजर चलता ही रहेगा। 6 मार्कर क्वेश्चन ना ये पूछा ना ये पूछा, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें। 17th हम कर रहे हैं। Household in southern India prefer to eat oranges for breakfast as banana plantation in Kerala have been destroyed and price of apple and grapes have also risen. Use a diagram and economic theory to analyze the impact of rise in price of apple and grapes on the market of oranges. आपको ऑरेंज की मार्केट एक्सप्लेन करनी है। मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों आते हैं। राइट डाउन 6 मार्कर आंसर। पहले फ्रेमवर्क करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है, फिर जाके ऑरेंजेस की मार्केट में जाएंगे हम। राइट डाउन द आंसर। 17th आंसर। ड्यू टू destruction of banana plantation in Kerala, मैं इसको पॉइंट्स में लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बनाना प्लांटेशन इन केरला, सप्लाई ऑफ बनाना will decrease, full stop. It imply rise in price of bananas. अब क्या हुआ, consumers will find substitute of bananas, that is apple and grapes, not oranges, apple and grapes. Oranges पे तो बाद में पहुंचेंगे, apple and grapes, full stop. This will increase their demand and hence their इक्विलिब्रियम प्राइस। इससे डिमांड बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, फुल स्टॉप। नाउ कंज्यूमर विल प्रेफर ऑरेंजेस ड्यू टू high price of bananas, apples and grapes. अब ऑरेंज की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड फॉर ऑरेंजेस विल राइज। ये एक्सप्लेन करने के बाद अब आप एक डायग्राम बनाएंगे जो कि हमने पेज 137 पे की है। फॉर डायग्राम रेफर पेज नंबर 137।
हमने कहा था इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे हमने डिमांड बढ़ा दी है, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट और फुल एक्सप्लेनेशन रहेगी। तो मार्केट में अब इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, ऑरेंजेस महंगे हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अब होगा क्या, 1000 लोग बनाना खाते थे, से एज्यूम कीजिए 1000 लोग बनाना खाते थे, तो 200 ग्रेप्स की तरफ मूव करेंगे, 200 ऑरेंजेस की तरफ मूव करेंगे, 200 एप्पल्स की तरफ मूव करेंगे, 200 कोई लीचीज की तरफ मूव करेंगे और सभी का प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, अ बिट। दिस इज योर 6 मार्कर क्वेश्चन। डायग्राम जरूर बनेगा जो कि पेज 137 पे हमने किया हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड। This is all about lecture number 6. In lecture number 7 we'll do जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है या डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो क्या फर्क पड़ता है मार्केट में। कीप स्टडिंग, कीप राइजिंग, बाय बाय।